टाइम पर आपको अपना स्वर चेक करना है। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको उसे चेंज करना है, उसे चेंज करके चंद्र स्वर आपको अपना एक्टिव कर लेना है। और यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ स्वर विज्ञान रूपी संजीवनी बूटी के वो रहस्य शेयर करने जा रही हूँ जो आपको स्वस्थ जीवन जीने में जो है आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, यह बात तो आप सभी मानते ही होंगे कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो दुनिया का कोई भी सुख, कोई भी ऐशो आराम जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यदि आप दुनिया के सभी सुखों को और सभी ऐशो आराम को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, जो स्वर विज्ञान है वह अमृत औषधि के रूप में काम करता है। वैसे तो मैं पहले भी कई वीडियो में यह चीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर है, जब हमारी सांस है जो राइट नोज से ज़्यादा आ जा रही हो तब चलता है हमारा सूर्य स्वर, यानी कि उस टाइम हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है। और जब लेफ्ट नोज से हमारी सांस आ जा रही हो तब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव रहता है। तो अब हम बात करेंगे उन ब्रह्मास्त्र की जो कि आपको हेल्दी लाइफ एंजॉय करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला उपाय यह है कि जब आप सुबह सोकर उठे तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपका सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। आपको सिर्फ यह चेक करना है। आपको यह देखना है कि आपकी जो सांस है वो राइट नोज से ज़्यादा आ जा रही है या लेफ्ट से आ जा रही है। जिस भी नोज से आपकी सांस आ जा रही है आपको उसी तरह से ही सांस लेनी है, ठीक है। चाहे आपका कोई भी स्वर चल रहा है, आपको सांस को इनहेल करते हुए आपको इस तरह इनहेल करना है कि इस यूनिवर्स की जो इस ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है आप उसे अपनी सांस में भर रहे हैं। आपको जब आप इस तरह सांस ले तो आपको यह फील करना है कि इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव एनर्जी को आपने अपनी सांस में इनहेल किया है और उसे आपको अपनी नाभि पर होल्ड करना है। उस सांस को भरते हुए आपको अपनी नाभि पर उसे होल्ड करना है। और होल्ड कब तक करना है? होल्ड आपको तब तक करके रखना है जब आपको यह ना लगने लगे कि अब आप में उस अपनी सांस को होल्ड करके रखने की पावर नहीं है। तब तक आपको अपनी सांस को होल्ड करके रखना है। जब आपको लगे कि अब आप इससे ज़्यादा अपनी सांस को होल्ड इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते, तब आपको सांस को जो है छोड़ देना है। जब आप इस तरह से सांस लेते हैं सुबह सोकर उठते ही, तब क्या होता है? तब जो है आपकी जो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो छोटी छोटी दिक्कत, कई बार आपको लगता था कि कभी मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है या मुझ में एनर्जी की कमी है, आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन में ही आपको जो है काफ़ी चेंजेस इसमें नज़र आएंगे। दूसरा उपाय आपको क्या करना है? जैसे ही आप सुबह सोकर उठे, इसी तरह आपको चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। वही स्वर आपको चलने देना है। जो भी स्वर आपका, यदि आपका राइट स्वर चल रहा, आपकी सूर्य स्वर आपका चल रहा है, यानी कि राइट नोज से सांस आ जा रही है, तो आपको अपना राइट पैर पहले ज़मीन पर रखना है। और यदि आपका चंद्र स्वर एक्टिव है, लेफ्ट नोज से सांस आ जा रही है, तब ज़्यादा सांस आपकी लेफ्ट नोज से आ जा रही है, तब आपको क्या करना है? आपको अपना लेफ्ट पैर ज़मीन पर रखना है। ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, जो आपकी बॉडी में जहाँ पर जो एनर्जी मूव हो रही है, जब आप उसी एनर्जी को पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं तब आप पूरा दिन जो है एनर्जी से भरे रहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव इससे रहते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। तीसरा उपाय आपको करना है कि जब आप भोजन करते हैं, देखिए, भोजन जो है हमारी लाइफ का बहुत ही मेन पार्ट है और कई बार तो भोजन जो है एक दवाई के रूप में भी काम करता है, ठीक है।
तो जब आप भोजन करें, यदि आप सॉलिड भोजन आप कर रहे हैं, तब आपको यह ध्यान रखना है कि सॉलिड भोजन करते हुए आपको अपना सूर्य स्वर एक्टिव करना है। और यदि आप कुछ लिक्विड लेना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। और यदि एक्टिव नहीं है तो उस टाइम पर आपको उसे एक्टिव कर लेना है। एक्टिव कैसे करना है? एक्टिव करने के लिए आपको, यदि आपको अपना सूर्य स्वर एक्टिव करना है तो आपको जो आपकी लेफ्ट नोज है इसे इस तरह से बंद कर लेना है। जब आप कुछ सेकंडों के लिए इसे बंद करके सांस लेंगे तो आपका जो है सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। और यदि आपको अपना चंद्र स्वर एक्टिव करना है, आपको कुछ लिक्विड लेना है, तब आपको अपनी राइट नोज को इस तरह से बंद कर लेना है और नॉर्मली सांस लेनी है। कुछ ही सेकंडों में आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो आपको जब आप लिक्विड कुछ लें तो आपको चंद्र स्वर एक्टिव रखना है अपना। और यदि आपको कुछ सॉलिड फूड लेना है तो उस टाइम पर आपको अपना सूर्य स्वर एक्टिव करके ही आपको जो है अपना भोजन करना है। नेक्स्ट इसका उपाय एक यह है कि यदि आपको अपनी बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन लगे, कि जैसे आपको लगे कि आपके सिर में पेन हो रहा है या फिर आपके पेट में पेन है या फिर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन है। देखिए, जब बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है तो हमारा जो पूरा ध्यान है उस पेन पर ही रहता है। उस पेन से ही जो है हमारा ध्यान हटता ही नहीं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उस टाइम पर आपको क्या करना है? उस टाइम पर आपको अपना स्वर चेक करना है। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको उसे चेंज करना है। उसे चेंज करके चंद्र स्वर आपको अपना एक्टिव कर लेना है। और यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको उसे चेंज करके सूर्य स्वर एक्टिव करना है। जब आप इस तरह से अपना स्वर को चेंज करके आप अपने स्वर को चेंज करके अपने सांसों को लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में जो आपका दर्द था वो गायब हो जाएगा। और ऐसे ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं और किसी भी इंसान को उससे फ़ायदा होता है तब वह आपको ब्लेसिंग्स तो देता ही है, साथ ही साथ आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर भी बनते हो और चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।